अरे! लड़ाई लड़ाई हो गई, लड़ाई लड़ाई हो गई, कैमरा निकालो, जल्दी से शूट करो, बस व्लॉग के बारे में सोचो, मम्मी-पापा और किसी का कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बस इनकी लड़ाई को मोनेटाइज़ करना है, जल्दी-जल्दी शूट कर लो, जल्दी-जल्दी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ आज। जी हाँ, मैं सैम और अवी के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में बात करने वाली हूँ, जो काफ़ी लेट लतीफ़ आया, लेकिन जो आया है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिखा है और इस बार अविनाश का रियल फेस दिखा है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, इसको मतलब ऐसे ही निकाल दिया होगा कि ठीक है, हो गया, है ना? लेकिन ये ठीक है, हो गया करते-करते काफ़ी वक़्त बीत चुका है। भाई मेरे पर्सनल फेवरेट ब्लॉगर्स होते थे ये और कभी मैंने नहीं सोचा था कि इन पर भी रिएक्शन देने की नौबत आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लोग 100% हमेशा से सही थे। हाँ, काफ़ी बार इनका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिखाई दिया है, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन अब ये रिपीट मोड पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है इनके सेम बिहेवियर की और इनको इतना कॉल आउट किया जा रहा है कमेंट सेक्शन में, पर पता नहीं ये लोग आँखों में पता नहीं क्या डालकर बैठे हुए हैं या कानों में क्या लगाकर बैठे हुए हैं, जो इनको ना तो दिखाई दे रहा है, ना ही सुनाई दे रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है और ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। बट इनको वही करना है जिससे इनको भरपूर जो है मात्रा में हिट मिल रहा हो। पता नहीं ये एकदम से इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों हो गया है, इनको क्यों ऐसी मतलब चीज़ें करने में मतलब शर्मिंदगी नहीं लग रही है। एक टाइम था जब हमेशा जो है प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर अगर व्लॉग्स में दिखाई देता था तो वो केवल और केवल सैम का दिखाई देता था, लेकिन इनके पतिदेव सर जी का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था और ये बहुत अच्छे से काटना छाटना जानते हैं, एडिटर यही थे इनके व्लॉग्स के। तो हो सकता है कि ये हमेशा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर जानबूझकर अपनी पत्नी का दिखाते थे, खुद का बचा लेते थे, लेकिन अब इन्होंने भी सामने से आकर खेलना शुरू कर दिया है, फ्रंट फुट पर ये आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है इनके व्लॉग्स में। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिनों पहले सैम की जब सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, जो पुराने वाले फ्लैट में, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा भड़की थी ऑडियंस के ऊपर। उस वक्त जो इनके पतिदेव हैं वो साइड से निकल गए थे, उन्होंने बगल में खड़ा होना भी सही नहीं समझा था, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद जो है सैम को बहुत हेट मिलेगा ऑडियंस की तरफ से और वो हेट वो खुद चाहते ही नहीं थे। तो वो पतली गली से सुमड़ी में निकल गए थे और बहुत ही दिमाग से खेलते हुए ये वीडियो अपलोड हुआ था। ये स्पेसिफिक जो क्लिप थी वो कट नहीं की गई थी, इसको बकायदे व्लॉग में इंक्लूड किया गया था। तो ये हमेशा से ना मास्टरमाइंड रहे हैं, इनके व्लॉग्स के मास्टरमाइंड रहे हैं। खुद को बेचारा सीधा साधा बहुत मतलब स्वीट दिखाने की कोशिश ये करते आए हैं, लेकिन अब इनका रियल फेस बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है। काफ़ी टाइम से ऑडियंस इनको भी कॉल आउट करना स्टार्ट कर चुकी है, इनको भी बोलने लग गई है कि भाई आप तो कम से कम मत करो, क्योंकि वो आपके मॉम एंड डैड हैं। अगर सैम करती हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है, वो शुरू से दिखाती हैं कि मैं बहुत ब्लंट हूँ, जिसको वो ब्लंट बोलती हैं वो उनकी रूडनेस है, लेकिन ठीक है, उनका फिर भी सबको पता है कि बिहेवियर कैसा रहा है, उनका नेचर कैसा रहा है। लेकिन जो अभी तक सर दिखाते आ रहे थे, सर ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, सर का जो रियल फेस है वो ये है। अभी तक सर कुछ भी करते थे बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, लेकिन अब इन्होंने सोच लिया है कि भाई ठीक है, अब अगर व्यूज़ ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो यही सही है ना, वो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर मुझे लगता है कि काम किए हैं ऐसा इनका जो बिहेवियर है उसके लिए। ये फैक्टर हैं इनकी सक्सेस। जी हाँ, इनको व्लॉग्स में काफ़ी सक्सेस मिल गई, इन्होंने डुप्लेक्स वगैरह खरीद लिया, इन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, ये अच्छा वर्क करने लग गए, ये अच्छी स्क्रिप्ट वगैरह लिखने लग गए, ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिलने लग गया कि ये जिस वाली मूवी को या जिस वाली वेब सीरीज़ को जो इनकी होती है, बोलते हैं IMDb पर जाकर रेट कर दो, तो लोग रेट भी करने चले जाते हैं, तो इनको फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इनको ये लगने लगा है कि भाई अब तो हमारे सपोर्ट में है सब, तो अब हम जो भी करेंगे, हम गलत भी करेंगे तो बस हमें व्यूज़ आएंगे। और अब शायद ये उस चीज़ के पीछे भाग भी नहीं रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है कि व्यूज़ धीमे धीमे डाउन होने और एक टाइम के बाद यहाँ से सब कुछ खत्म भी होना है, तो जब तक है तब तक मतलब निचोड़ लो ये लगने लगा है। यही सेम जो है ब्राहिम्स का हो चुका है और पीछे पीछे ये भी आ चुके हैं। तो अभी कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं अपने मदर एंड फादर का, जो बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है। सैम भी कर रही थी, बहुत नोटिस हो रहा था, लेकिन सैम आज के ब्लॉग में कम दिखाई दी है। एक्चुअली वो रील शूट करके आई हैं, जो अभी इन्होंने रील अपलोड किया है वो शूट करके आई थी, तो शायद वो थकी हुई थी, वो रेस्टिंग मोड में चली गई थी, तो इनको मिला था दायित्व कि आप व्लॉग रिकॉर्ड करिए, तो ज़्यादा टाइम इन्होंने आज व्लॉगिंग की है। और ऑडियंस बोलती भी है कि सैम बहुत ज़्यादा मतलब लाउड है और वो खीखी खाका ज़्यादा करती है, तो आप करो। लेकिन आपके व्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं था कि आप जो है ये दिखाने लग जाओ, अपना ये साइड दिखाने लग जाओ। पहले तो कल वाले व्लॉग में भी इन्होंने कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिखाया है। इन्होंने किसी बूढ़ी जो अम्मा जो कि कुछ बेचने आती थी, उनका मजाक बना रहे थे कि उनके दांत नहीं थे, वो ऐसे बोलती थी। भाई ठीक है, आपको एक्टिंग दिखानी है, आपको ऑडिशन देना है, अपने जो भी व्लॉग है उसमें आप दीजिए, बट एटलीस्ट
एटलीस्ट रिस्पेक्ट भी करिए कुछ लोगों की। वो उनकी क्या मजबूरी होगी जो वो इस एज में भी काम कर रहे हैं और उनसे बोलते नहीं बन रहा है, उनके दाँत नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं और आप उसका लिटरली मज़ाक उड़ा रहे हो ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा मिमिक कर सकता हूँ या इतनी अच्छी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। एक लिमिट होती है यार हर चीज़ की। फिर आज वाला जो व्लॉग है उसमें क्या होता है कि इनके माता-पिता में थोड़ी बहुत ऐसे नोक-झोंक होती रहती है। वो हर पति-पत्नी में होती है, हर उसमें होती है। आप अपनी और अपनी पत्नी की भी छोटी-मोटी नोक-झोंक दिखाते रहते हो जो ऑडियंस पसंद करती है। लेकिन सामने वाले की दिखाना और अपने माता-पिता की दिखाना और फिर उस पर ठहाके लगा-लगा के हँसना, वो तो बहुत ही वाहियात लगता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, अंकल आंटी में कपड़ों को लेकर कुछ हो रहा था। अंकल और आंटी कॉन्शियस होते हैं, जैसे ही कैमरा खुलता है कॉन्शियस होते हैं। आंटी अलग से दिख रहा था कि भाई उनको पता चल गया कि कैमरा ओपन हो गया और वो थोड़ा-सा हँस-हँस कर बोलने लग गई, थोड़ा-सा अलग बिहेव करने लग गई कि सामने कैमरा है। वरना हो सकता है कि सिनेरियो कुछ और भी होता होगा, होता है, ये हर पति-पत्नी में होता है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ शर्मिंदगी की बात ये है कि बेटा इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है। अभी तक बहू करती थी कि अरे, अरे! लड़ाई हो गई, कैमरा निकालो। कई बार ऐसा हुआ है जब सैम ने कैमरा निकाला है और बोला है कि अभी ये लड़ रहे थे, कैमरा ऑन होते ही ये चुप हो गए। ये कई बार सैम ने किया है। लेकिन आज आज जो है सर जी कर रहे हैं। सर जी ने कैमरा निकाला और कह रहे हैं लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। भई आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैमरा निकाल रहे हो लड़ाई देखते ही। वरना अभी तक आप ऐसे ही बैठे हुए थे। अभी तक आपको ये भी नहीं पता था कि आपके जो मॉम डैड हैं वो बैग में सामान भर रहे हैं रोज़ और उससे ही निकाल कर पहन रहे हैं। जो वार्डरोब वहाँ पर है, जो भी आपका जो क्लोज़ेट वाला जो एरिया है, वो ऑलरेडी फुल है। उसमें सामान रखने की जगह ही नहीं है। जो ये दोनों पति-पत्नी चिल्ला रहे थे, स्पेशली जो इनकी पत्नी जी हैं, वो चिल्ला रही थी कि आएँगे मम्मी-पापा, उनके लिए सब रेडी करना है, साबुन माँगा है, ये माँगा है। ये सिर्फ़ कंटेंट था यार। कोई भी आएगा आपके घर में, उसके बाथरूम में क्या-क्या होना चाहिए वो सबको पता है। आप तो ऐसे मतलब उसको हाइलाइट करने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ वार्डरोब आप खाली नहीं कर पाए, उनके लिए जगह नहीं बना पाए। अब ये बोल देंगे कि बहुत सामान है, जगह नहीं थी। तो भाई फिर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहे थे? आप अपना सामान बाहर रखो ना, आप अपना बैग में भर के रखो। जो आपके घर में मेहमान आ रहा है उसके लिए आप इंतज़ाम अच्छा करके दो, क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उनके आने की, तो उनको कम से कम सारी फैसिलिटीज़ तो मिले। अब वो बैग में भर के रखे हुए हैं। वार्डरोब है, उसमें भी उनका थोड़ा बहुत सामान है, लेकिन वो नीचे की तरफ है और वो इसलिए नहीं रख रहे हैं उधर क्योंकि वो नीचे की तरफ जगह खाली है। ऊपर वाले सारे भरे हुए हैं, जो जितने भी वो सेक्शंस है। तो उनको ये है कि मैं नीचे अगर रखती हूँ तो मुझे झुककर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने बैग में रख रखा है कि वो ईज़िली आप टेबल या बेड पर रख के उसको ओपन करके उसमें से कपड़े निकाल सकते हो। और ये इनके बेटे को आज पता चल रहा है। जब वो लड़ाई रिकॉर्ड कर रहा है, लड़ाई हो गई, चलो रिकॉर्ड करते हैं, तब उसे याद आ रहा है और फिर बोल रहा है कि हम खाली करा देते हैं। भई अभी तक आप कहाँ थे? मुझे लगता है 10-15 दिन तो हो चुके होंगे ना अंकल आंटी को आए हुए। तो ये इनकी जो बेशर्मी है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इवन ऑडियंस को बुरी लग रही है क्योंकि सब लोगों के घर में ये नहीं होता है और कई लोग बड़ा दुखी महसूस करते हैं जब वो ये देखते हैं कि मॉम डैड के साथ आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि उनका मज़ाक उड़ा रहे हो, उनकी शब्दों को पकड़ रहे हो, उसका मज़ाक बना रहे हो, उनको बोलने नहीं दे रहे हो, उनको कट कर रहे हो। फिर उनकी लड़ाई हो रही है तो लड़ाई हो गई करके शूट कर रहे हो। ये सब कोई नहीं पसंद करता है, कोई भी नहीं पसंद करता है। तो एक दायरा मेंटेन करना होता है जो ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बुरा मुझे लगा कि जब उनकी माताजी ने कोई शब्द लिया, शायद सटरी करके कुछ बोला है उन्होंने, आप लोग करेक्ट कर देना मुझे। तो वो शब्द जब इन्होंने लिया तो ये हँसने लगे। पहले ये हँसे और इन्होंने पूछा कि ये क्या होता है? मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ ये चीज़ क्या होती है? तो उन्होंने कहा सटी हुई, है ना? तो मुझे उस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया है जो अभी है उनके ऊपर, वो इसलिए कि आपके ही माँ-बाप है ना वो। आप बचपन से उनके साथ रहे हो, आपको उनके बेसिक वर्ड्स नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं। आपको उसका भी मज़ाक बनाना था, आपको वो क्योंकि वर्ड हाइलाइट करना था अपने ब्लॉग में, हाइलाइट करके बताना था तो इसीलिए आपने उसका मज़ाक बनाकर हाइलाइट किया। वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी हाइलाइट कर सकते हैं कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, गाइज़ मैं बता दूँ कि मम्मी इस चीज़ को ऐसे बोलती हैं। लेकिन आपने नहीं, आपने उस तरीके से नहीं बताया। आपने पूछा, हँसते हुए पूछा और बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी देर से क्या भाई कहाँ से, उन्हीं के साथ पले बड़े हो ना, बचपन से उनके साथ रहे तो होगे ना, कुछ साल तो बिताए होंगे अपने माँ-बाप के संग, तो अपने माँ-बाप के इशारे जानते हैं बच्चे। अगर वो इशारा कर देना तो समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं और आपको उनके वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे या आप इतने भोले बन रहे हो व्लॉग में। आपको सब पता है लेकिन आपको केवल और केवल मूवमेंट क्रिएट करना है, आपको केवल और केवल एक एल्गोरिदम पकड़नी है जिसके लिए आप अपने मॉम डैड को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं छोड़ रहे हो। आपको सब्ज़ी से लेकर हर एक चीज़ के लिए कितना टोका जा रहा है इतने दिनों से, लेकिन आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आप वही चीज़ें बार-बार कंटिन्यूअसली कर रहे हो कि भाई ठीक है, लोग पकड़ रहे हैं तो और मैं पकड़ने के लिए मुद्दे देता हूँ या देती हूँ। ये दोनों पति-पत्नी का लगा हुआ है।
दोनों ही पति पत्नी का। अच्छा, इनका व्लॉग आज लेट आया क्योंकि मैम ने जो है रील अपलोड की थी और उस पर एंगेजमेंट अच्छी चाहती होंगी मैम। मैम चाहती होंगी कि पहले उसमें अच्छे से व्यूज़ आ जाएँ, उसके बाद ही हम व्लॉग अपलोड करें, क्योंकि अगर ये व्लॉग अपलोड करती तो उसकी रीच थोड़ी-सी वो होता है, मतलब क्रिएटर्स को लगता है कि मैं एक नया डाल दूँगा तो इसकी जो रीच है वो हो सकता है वाईटी गिरा दे। तो इसलिए शायद इन्होंने लेट आज अपलोड किया है व्लॉग। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, लोग सोच रहे थे कि भई कुछ कंटप्पा और इनका कुछ इश्यू हुआ है और उस पर आप शायद व्लॉग आएगा, उसका बताएँगे ये लोग, क्योंकि कंटप्पा को लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था मैं पैसे लेकर रहूँगी और जिस गरीब का पैसा है वो दिलवा कर रहूँगी। अब उस पर आ रहे हैं सवाल, तो लोगों को लग रहा होगा कि सवाल आ रहे हैं तो शायद अब जवाब आने वाला होगा, व्लॉग में दिखाएँगी कि कंटप्पा से कुछ हो गया या जो भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेट लतीफ़ व्लॉग आने का यही कारण था कि एक तो रील अपलोड हुई थी, उसको प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म करने देना था इनको। दूसरा, इन लोगों के व्लॉग थोड़े से लेज़ी हो गए होंगे क्योंकि मैम रील जो है शूट करके आई थी तो थकान थी, आपने देखा ही, मैम काफ़ी ज़्यादा थकान में थी और मैम 7:15 बजे उठ गई हैं और उस पर बता रही हैं कि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। अर्ली मॉर्निंग भई इनके लिए 7:15 होता है और उस पर भी कह रही है कि हवन पूजा पाठ कराना पड़ेगा, जो ये मतलब मुझ में ये सुधार आया है उसको बिगाड़ने के लिए मुझे हवन पूजा पाठ कराना पड़ेगा। तो ये मतलब इनके वर्ड्स थे इनके व्लॉग में। तो आप लोगों के इस पर क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।